औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस रब्बे कायनात के लिए है जिसकी दस्त कुदरत में हम तमाम की जान है। कोई जुगनू बनाता है तो कोई तितली बनाता है, मगर वैसे कहाँ बनता जैसे तू बनाता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। इंशाल्लाह आज के बाद आपके तमाम आर्टिकल के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह आसानी से याद कर सकते हैं उसकी ट्रिक्स बताए थे। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से आप आर्टिकल कभी भी नहीं भूल पाएंगे और आपके तमाम कंफ्यूजन इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आर्टिकल दो किस्म के होते हैं, एक डिफिनेट आर्टिकल होता है और दूसरा इनडिफिनेट आर्टिकल होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिफिनेट किसे कहते हैं और इनडिफिनेट किसे कहते हैं। जब आर्टिकल दो किस्म के बताए गए, एक डिफिनेट और दूसरा इनडिफिनेट, तो सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि डिफिनेट यानी क्या और इनडिफिनेट यानी क्या। डिफिनेट जनरली तौर के ऊपर हम इसका वर्ड का जो इस्तेमाल करते हैं, यानी हम यकीनी तौर के ऊपर किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो हम डिफिनेट का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारे काम में, हमारे कॉल के अंदर, हमारे वादे के अंदर अगर फिर डामाडोल काम हो तो हम उस वक्त इनडिफिनेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर अगर हम आसमान को देख कर ये बोले कि भाई बरसात तो होने वाली है, तो हम बोलेंगे डिफिनेटली बरसात हो जाएगी, यानी पक्का यकीन के साथ में, क्योंकि इतने ज्यादा बादल घिर के आ चुके होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली आ जाएगी। और अगर फिर इम्कान ना हो बरसात होने के तो फिर हम इनडिफिनेटली कहते हैं शायद हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती है। तो इसी तरह आर्टिकल में दो किस्म के हैं, एक डिफिनेट और दूसरा इनडिफिनेट। अगर हम डिफिनेट की बात करें तो डिफिनेट उससे कहते हैं जिसे हम यूनिक कहेंगे या फिर स्पेशल काइंड जिसे हम कह सकते हैं। यूनिक यानी दुनिया में जो सिर्फ एक ही चीज हो, यूनिक हो, उसकी कोई दूसरी मिसाल ना हो और वो वाहिद एक ऐसी चीज हो, तो हम उसको स्पेशल थिंग्स भी कह सकते हैं, यूनिक थिंग भी कह सकते हैं। उस वक्त जब भी नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव से पहले जो हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं तो वो ऐसे यूनिक होना चाहिए। और इनडिफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल जनरल नाउन से पहले हम कर सकते हैं, जनरल एडजेक्टिव से पहले हम कर सकते हैं। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। जैसा मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि दिस इज अ डॉग, तो यहाँ पर आ का इस्तेमाल हुआ, और दूसरा दिस इज द डॉग, तो दोनों भी सेंटेंस सही हैं। और डॉग के अंदर यह है कि वो दुनिया का कोई भी कुत्ता हो सकता है, और द डॉग जो हमने इस्तेमाल करे तो वो एक मखसूस किस्म का कुत्ता है, एक स्पेशल किस्म का कुत्ता है जो किसी से बिलोंग करता है, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं। तो ये शायद आपके समझ में आ चुका होगा कि हम डिफिनेट का इस्तेमाल कब करेंगे और इनडिफिनेट का इस्तेमाल कब करेंगे। अब डिफिनेट आर्टिकल में दा का यूज किया जाता है, यानी डिफिनेट आर्टिकल में दा आता है, और इनडिफिनेट आर्टिकल में ए और एन का इस्तेमाल होता है, ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे क्या इनडिफिनेट आर्टिकल ए और जो एन है इनको हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से नाउन से पहले हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ए और एन, दूसरी बात याद रखने वाली एक जरूरी ये है कि ए और एन का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन से पहले ही हम कर सकेंगे, सिंगुलर अगर होगा तो। अगर प्लूरल हो जाए तो हम फिर ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सिर्फ सिंगुलर के लिए याद रखने वाली बात है कि सिंगुलर के लिए हम करें। बहुत सारी बुक्स में और असातिज़ा से भी ये पढ़ा और सुना है कि जो भी नाउन या प्रोनाउन एडजेक्टिव की इब्तिदा अगर वावेल से होती है तो हम क्या करते हैं, हम उससे पहले क्या करते हैं, वावेल से अगर होती है तो फिर हम एन का इस्तेमाल करते हैं, और कंसोनेंट से अगर होता हो तो फिर हम ए का इस्तेमाल करते हैं। वावेल जो है हम सबको मालूम है, वावेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। हमें बहुत सारी बुक्स और किताबों में और असातिज़ा से भी ये सुना है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव की इब्तिदा अगर वावेल से होती हो तो हम उससे पहले एन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट से होती हो तो फिर हम उससे पहले ए का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है।
ऐसा क्यों नहीं है? चलिए हम सबसे पहले वॉवेल है, वॉवेल की साउंड जो है वो आवाज है, तो हम उसको सबसे पहले चेक करेंगे कि इनकी जो आवाज है वो वॉवेल जैसी आती है या फिर नहीं आती है। वॉवेल जैसी का मतलब होता है आ जैसी आवाज आना चाहिए, यानी जो भी हम नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव जो भी हम यूज करने वाले हैं वो कैसा होना चाहिए, वो उसकी आवाज जो है वो नाउन जैसी वॉवेल जैसी आना चाहिए। अब जैसा मिसाल के तौर पर अब हम यहाँ 2 वर्ड लिखते हैं, एक लिखते हैं यूनियन, ठीक है, एक लिखे हमने यूनियन वर्ड लिखे, और दूसरा वर्ड लिखते हैं अम्ब्रेला, UMBRA, अम्ब्रेला, ठीक है। अब ये दोनों भी वर्ड जो हमने लिखे, एक लिखे यूनियन और दूसरा लिखे अम्ब्रेला। अब हम जो वॉवेल देखते हैं AEIOU, इनसे पहले जनरली तौर पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये दोनों भी वर्ड है, ये यू और ये यू जो है, ये दोनों भी क्या है, ये वॉवेल है, यू वॉवेल है। तो अब हमने जो सुने हैं कि भाई वॉवेल जब भी आ जाए तो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये यू है, ये भी यू है, इसको हम पढ़ते हैं यूनियन और इसको पढ़ते हैं हम अम्ब्रेला। तो कहने का मतलब यह है कि जब साउंड हमारी वावेल जैसी आएंगी तभी हम एन का इस्तेमाल करेंगे, वरना हमको ए का इस्तेमाल करना होगा। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे? अगर हम यूनियन को अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? ये से लिखेंगे, यू नी यन, ठीक है ना, यूनियन। या अगर हम इंग्लिश में अगर इसको लिखने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे यू नी यन, ठीक है। कैसे लिखा? वाई से लिख रहे हैं, ठीक है ना, यूनियन। और अम्ब्रेला अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अलिफ से लिखेंगे, अम्ब्रेला, ठीक है। और अगर इंग्लिश में हम लिखेंगे तो फिर ऐसा लिखेंगे हम, जब हम साउंड चेक कर रहे हैं अम्ब्रेला। तो अगर नाउन की आवाज अगर वावेल जैसी आए तो ही हमको यहाँ पर एन का इस्तेमाल करना है, नहीं तो हमें फिर ए का इस्तेमाल कर लेने का। यही कॉन्सेप्ट हमने हर एक चीज में इस्तेमाल। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं, ONE1, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1, ठीक है। और अगर हमको लिखने का वंदना लिखने का है, वंदना अगर हमको लिखने का है तो हम इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे हम ONE1 द ना, ऐसा लिखेंगे? ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे VAN1 द ना, यानी हमने कैसे लिखे उसको? वी से लिखे, ठीक है। हालांकि ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो इसी तरह से हमको आवाज को चेक करना है, ये हमारा सही होगा, ये गलत होगा। तो हमको साउंड को चेक करना है, आवाज को चेक करना है। अगर हमारी आवाज, अगर हमारा साउंड अगर वावेल जैसा निकलता हो तो उससे पहले हम, चाहे फिर वो कॉन्सोनेंट से ही वर्ड क्यों ना शुरू हो जाए, तो हम उससे पहले एन का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो फिर हम ए का इस्तेमाल कर लेंगे। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 1 रुपी नोट। दूसरा हम लिखते हैं ऑरेंज, ठीक है। तीसरा वर्ड हम लिखते हैं हॉर्स, HORSE, हॉर्स। चौथा वर्ड हम लिखते हैं आवर, HOUR, आवर। इसके बाद में हम लिखते हैं फिर हेयर और हेयर, एयर, HEIR, एयर, और फिर HAIR, एयर। अब ये जितने भी हमारे पास में नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, तो हम क्या करेंगे? इनकी आवाज को चेक करेंगे। हमारा कंसेप्ट क्या है? अगर कोई भी वावेल से वर्ड शुरू हो तो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं, अगर कॉन्सोनेंट हो तो उससे पहले ए का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हमारा कंसेप्ट है, ऐसा हमारा ख्याल है जो हमने पढ़ते आए हैं अभी तक के। तो लेकिन क्या करें हम? आवाज को हमको क्या करने का है? चेक करने का। आवाज आ जैसे निकलना चाहिए, वावेल जैसी आना चाहिए। ऑरेंज, ऑरेंज, इसका अगर हम उर्दू में अगर नहीं करें तो आ से लिखेंगे, तो इससे पहले हम आइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये 1 जो है, 1 को हम कैसे लिखते हैं? वाव से लिखते हैं, तो हम यहाँ पर ए का इस्तेमाल करें। इसी तरह क्या पढ़ते हैं? इसको हॉर्स पढ़ते हैं। इसको हम अगर उर्दू में लिखने की कोशिश करेंगे तो हम है से या फिर हे से लिखेंगे, जैसे भी आप लिखेंगे, लेकिन आ से नहीं लिखेंगे, हॉर्स। तो इससे पहले हम इस्तेमाल करेंगे ए का इस्तेमाल। अब ये जो आवर है, यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट, हम इसको पढ़ते हैं आवर, तो इससे पहले हम करेंगे आइन का इस्तेमाल। इसी तरह ये क्या एयर है? एयर, अलिफ से लिखेंगे हम इसको, एयर यानी विरासत, वारिस जो कहते हैं एयर, तो हम इससे पहले भी आइन का इस्तेमाल करें। और यहाँ पर जो ये हेयर है, इसको हम हे से या है से जो भी हम लिखेंगे, यहाँ पर हा की आवाज निकल रही है, तो हम इससे पहले करेंगे ए का इस्तेमाल। तो ये शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। क्या कोई भी अगर एडजेक्टिव हो या फिर नाउन हो, अगर उसका पहला जो साउंड है अगर वावेल जैसा आता हो, वावेल जैसी
आवाज की निकलती हो तो हम ऐन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वैसी नहीं निकलती है तो फिर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। एक वर्ड है एलिफेंट। एलिफेंट हमने लिखे वॉवेल से, इसी तरह लिखते हैं यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन। यूरोपियन वर्ड में हम जैसा बहुत सारे और भी वर्ड है, जैसा इंक है, INK, इंक है, ठीक है ना। इसी तरह से इजी होता है, इसी तरह से फिर इम्पिटी होता है, इसी तरह आयरन होता है, इसी तरह एग होता है, एग है, आयरन है, ठीक है ना, इम्पिटी है। तो हम इनके क्या करेंगे, साउंड को चेक करेंगे। अब ये अगर आप एलिफेंट लिखे तो हम अलिफ से लिखेंगे, इससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ये जो वर्ड है यूरोपियन, अगर हम इसको उर्दू, हिंदी या फिर इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे हिज्जों के हिसाब से, तो हम इसको यूरोपियन लिखेंगे। अगर हम उर्दू में लिखने करें तो ये से लिखेंगे, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हम वाई से लिखेंगे, और अगर हिंदी में अगर हम लिखने करें तो फिर या से लिखेंगे। तो इसका मतलब है इसकी आवाज़ आज ऐसी नहीं आ रही है तो हम इससे पहले हम ए का इस्तेमाल कर लेंगे। और बाकी इन तमाम की आवाज़ हमको आज ऐसी आती है तो इंक, एग, आयरन, इम्पिटी, इन सबसे पहले हम आयन का इस्तेमाल करेंगे। तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि हम ए का इस्तेमाल कब करेंगे और आयन का इस्तेमाल कब करेंगे, ठीक है ना। ए का इस्तेमाल हम कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो तो हम ए का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कोई वर्ड वावेल से भी शुरू हो जाए लेकिन उसके बाद आ जैसी ना निकले, वावेल जैसी ना निकले, तो फिर हम उससे पहले ए का इस्तेमाल करते हैं। I hope you have understood when we should use the A and when we should use the N. Okay. अब कुछ एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। अगर कुछ एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, वो वावेल से हो या फिर कॉन्सोनेंट से हो, ध्यान एक ही बात पर रखना है हमको, उनकी आवाज वावेल जैसी अगर निकलती है तो हम उससे पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसा मिसाल के तौर पर हम देखते हैं ADB, ADB एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म जिसे हम कह सकते हैं ADB। ADB होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो हम ये ए की अगर उर्दू में लिखने करेंगे तो अलिफ से लिखेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले हम इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर हम BBC जो हम बोलते हैं तो BBC, तो बी की आवाज आ रही है तो उससे पहले हम क्या का इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे, BBC, ठीक है, ये याद रखना। तो जो भी हम शॉर्ट फॉर्म होते हैं, एब्रीविएशन होते हैं, और उनकी भी आवाज आ जैसे निकल जाती है तो हम उससे पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हम देखते हैं FIR, ठीक है ना। FIR सबको मालूम है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, तो इससे पहले भी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह HSC हायर सेकेंडरी स्कूल, अगर हम एच को भी अगर हम उर्दू में तो अलिफ से हम लिखेंगे, इससे पहले भी हम क्या का इस्तेमाल करेंगे, आयन का इस्तेमाल करेंगे, HSC। और एब्रीविएशन IAS जो एग्जाम होता है सबको मालूम है, तो इसका भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसे हम कहते हैं, हम इनसे पहले भी क्या का इस्तेमाल करेंगे, आयन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह LLB जो हम सुनते हैं जनरली तौर के ऊपर, बैचलर ऑफ लॉ, इससे पहले भी हम आयन का इस्तेमाल। लेकिन बहुत सारे जो कुछ लोगों जो प्रोनाउंसिएशन जो एल है उसको येल बोलते हैं, येल, YEL, अगर वो देखें हम तो येल, तो ये उच्चार गलत है, ये प्रोनाउंसिएशन गलत है, LLB, ठीक है ना। हम इसको एल, अलिफ पे लाम जेड एल लिखेंगे। तो इससे पहले भी हम काय का इस्तेमाल करेंगे, आयन का इस्तेमाल। अगर कोई ये लो बोलता है तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले आयन का ही इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा, ये एब्रीविएशन है। इसी तरह MLA होता है, MLA जिसे हम कहते हैं तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, इससे पहले एन का इस्तेमाल करें। NCC होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो होता है, इससे पहले भी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह RRC होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो होता है, इससे पहले भी हम काय का इस्तेमाल करेंगे, आयन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने कुछ एब्रीविएशन देखे हैं। इसी तरह S एक वर्ड आता है, ठीक है ना, SDO जो होता है, तो उससे पहले भी हम काय का इस्तेमाल करेंगे, आयन का इस्तेमाल होता है। यानी जो शॉर्ट फॉर्म है हम उनसे पहले आयन का इस्तेमाल करेंगे, एब्रीविएशन से पहले हम काय का इस्तेमाल करें, आयन का इस्तेमाल करें। सिर्फ शर्त इतनी है हमारी कि उनकी आवाज आज जैसे हमें निकलना है। ये हो गया हमारा ए और एन का यूज। ए का इस्तेमाल कब करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह हम मजीद और भी आगे देखेंगे ए का और एन का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। अब दूसरा आर्टिकल हमारा डिफिनेट आर्टिकल जिसे हम कहते हैं वो है दा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दा का जो प्रोनाउंसिएशन है, कभी कभी हम दा पढ़ते हैं और कभी कभी हम दी पढ़ते हैं। तो हम दा कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो THE जो दा है, ये डिफिनेट आर्टिकल है, हम इसको दा कब पढ़ेंगे और
दी कब पढ़ेंगे। तो इसका कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा आसान है, इंशाल्लाह आप जिंदगी में इसको कभी नहीं भूलेंगे। शर्त इतनी है कि सिर्फ आप आखिर तक वीडियो को देखिए और बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अगर कोई भी जो एडजेक्टिव या फिर जो नाउन है जिससे पहले हम दा का यूज करने वाले हैं या फिर दी का यूज करने वाले हैं, अगर वो वर्ड वो नाउन जो है अगर वो वॉवेल से शुरू होता हो तो उससे पहले हम उसको पढ़ेंगे दी पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा आपने देखे होंगे, हम जब फिल्म देखते हैं, जब फिल्म खत्म होती है तो इस तरह से लिखा आता है दी एंड। तो ये जो ई वर्ड जो है ये है वॉवेल। अगर कोई भी एडजेक्टिव या फिर नाउन अगर वावेल से इब्तिदा करता है, वावेल से शुरू होता है, तो उससे पहले जो हम जो दा लगाएंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे दी, ठीक है ना। इसी तरह दी ईयर, ई ए आर ईयर, दी ईयर, ठीक है ना। इससे पहले हमको दी पढ़ना, अगर हम अभी तक गलत पढ़ते आए हैं दा पढ़ते तो उसको नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, यहाँ पर एस साइलेंट, ऑनेस्ट, तो पढ़ते दी ऑनेस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी एडजेक्टिव जो है या फिर जो नाउन है अगर वो प्रोनाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होती है तो फिर हम उसको पढ़ेंगे दा, द बॉय, द गर्ल। दा का इस्तेमाल हम कब कब कर सकते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं रिवर, RIVER, रिवर, नदी। दुनिया की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं क्योंकि यूनिक है वो एक ही है, तो उनसे पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। द यमुना, द गंगा, द जमुना, द नील, द अमेज़न। अमेज़न अभी तक हम सुनते हैं, अमेज़न भी एक नदी का नाम है जो साउथ अमेरिका में वाक़ है। अमेज़न, द नील सबको मालूम है, नील नदी। तो ये इनसे पहले हम दा का यूज करेंगे। इसी तरह जो ओशन, जो हमारे 5 ओशन जो बड़े बड़े जो ओशन है उनसे पहले भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। द इंडियन ओशन है, द पैसिफिक ओशन है, द आर्कटिक ओशन है, द अटलांटिक ओशन है एंड द साउथर्न ओशियन है। इनसे पहले भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरा वर्ड ये है कि बहुत सारे समंदर को हम सी कहते हैं, सी। तो सी जो होते हैं वो छोटे समंदर को सी कहते हैं, जो बड़े बड़े समंदर होते हैं हम उसे ओशियन कहते हैं। तो ओशियन के नाम से पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में आता है माउंटेन। माउंटेन यानी पहाड़। अब माउंटेन से पहले जो भी माउंटेन का नेम आएगा तो हम उससे पहले दा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन माउंटेन में एक होती है पिक, एक होता है माउंटेन जिसे हम पहाड़ कहते हैं, और दूसरा होता है पिक। पिक से पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि पिक उसे कहते हैं जो माउंटेन होता है, तो ये माउंटेन पूरा माउंटेन है, पूरा पहाड़ है। अब इसी के अंदर माउंटेन अगर छोटी छोटी अगर जो होती है बनी होती है तो उसे हम पिक कहते हैं, जैसे जिसे हम चोटी कहते हैं। तो पिक जो होती है छोटी छोटी होती है, तो उससे पहले हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पूरे माउंटेन के लिए हम क्या का इस्तेमाल करेंगे? दा का इस्तेमाल करेंगे। माउंटेन के नेम से पहले द हिमालय, द K2, ठीक है ना, ये पहाड़ों के नाम है, उससे पहले दा का इस्तेमाल। लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट आ जाए, माउंट किलिमंजारो आ जाए, तो हम इनसे पहले दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको याद करना है, याद रखना है। इसी तरह प्रॉपर नाउन जो होते हैं इसमें खास जिसे हम कहते हैं, तो हम उनसे पहले दा का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन कभी कभी जो है हमको दा का इस्तेमाल करना पड़ता है। कब करना पड़ता है वो देखते हैं। हम द शाहरुख खान नहीं कह सकते, हम द सलमान खान नहीं कह सकते कि प्रॉपर नाउन है। कभी हमने सुने भी नहीं ना कभी हमने पढ़े भी नहीं। लेकिन अगर किसी शख्स ने अपनी जिंदगी के अंदर कोई अच्छा या बुरा ऐसा काम कर दिया जो दुनिया में उसे उसके जरिए से याद रखा जाता है, याद किया जाता है, तो हम उससे पहले फिर दा का इस्तेमाल हम करते हैं, जिसे हम क्वालिफायर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वालिफायर। क्वालिफाई करने वाला, क्वालिफाई कंडीशन अगर आ जाए तो फिर हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं गांधी जी, ठीक है, गांधी जी। गांधी जी से पहले हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं महात्मा। गांधी जी का नाम जो था मोहनचंद गांधी जो था, उनका नाम महात्मा नहीं था। महात्मा क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनको लक़ब दिया गया। अब महात्मा से पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल कर सकते हैं, द महात्मा गांधी जी, ठीक है, द महात्मा गांधी। इसी तरह अगर अकबर बादशाह है तो अकबर बादशाह जो गुजरा है तो हम उसके नाम से करेंगे, उसके काम के द ग्रेट अकबर, द ग्रेट टीपू सुल्तान। तो इन्होंने जो अपनी जिंदगी में जो काम किए हैं, ऐसे काम किया जिससे दुनिया उनको याद रखती है, इसीलिए उनसे पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये बात याद रखने वाली है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन हो, उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसा काम कर दिए जिसकी वजह से दुनिया उनको याद रखती है, तो हम उससे पहले दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम अपने तौर पर किसी को भी क्वालिफायर नहीं कर सकते हैं कि इनने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो हम नहीं कर सकते। अगर दुनिया उसको मानती है तभी हम उससे पहले दा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अननोन कंडीशन। अब अननोन कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि हम यहाँ पर ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अननोन कंडीशन के अंदर ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? प्रॉपर नाउन से पहले। अभी हमने देखे प्रॉपर नाउन से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन जो होता है उससे पहले हम ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी मिसाल एक ऐसी है, क्या जैसे मैंने इससे शुरू में बताया था अपने, क्या आई सॉ अ डॉग, ठीक है ना, और आई सॉ द डॉग। ए डॉग मतलब दुनिया का कोई भी कुत्ता हो सकता है, और द डॉग बोले तो ऐसा कुत्ता जो हमारा जाना पहचाना हो। इसकी मिसाल ऐसी है, क्या हम अगर घर में हैं और हमसे मिलने के लिए अगर कोई शख्स आता है, हमारे घर का छोटा बच्चा है या बच्ची जो भी है, वो अगर दरवाजा खोलता है, दरवाजा नॉक होता है, वो खोलने के लिए जाता है, दरवाजा खोलता है और वो कहता है कि भाई आपके वालिद से कहिए क्या आपको जावेद साहब मिलने के लिए आए हैं। तो बच्चा जब जाता है और जाने के बाद में कहता है कि अब्बू आपसे कोई जावेद साहब मिलने के लिए आए हैं, तो बच्चा जो वर्ड इस्तेमाल करता है कोई जावेद साहब, तो ये कोई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ए का इस्तेमाल करते हैं, ए जावेद साहब। मुझे बच्चा जो जाके बोलेगा अब्बू से उसके, ए जावेद साहब वांट्स टू मीट यू, यानी कोई जावेद साहब आपको मिलने के लिए आए हैं, इन। तो यहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। ये बात याद रखना आपने कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए या एग्जाम में ऐसा कोई सवाल पूछा जाए, लेकिन उससे पहले कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना। द जावेद साहब वांट्स टू मीट यू। अगर नौकर जो है या फिर जो भी बच्चे अगर वो ऐसा जाकर अगर बोले, और अगर ऐसी कंडीशन ना हो, अगर घर में जो भी शख्स है वो अगर पहले से अपने बच्चे को बोल दिया, उसका जो भी काम करने वाला उसको बोल दे क्या फला फला शख्स जावेद साहब मुझसे मिलने आएंगे तो थोड़ा ध्यान रखना। और अगर उस कंडीशन में अगर दरवाजा नॉक होता है आधा घंटे बाद में, 1 घंटे के बाद में, और वो जो नौकर है जो बच्चे कहता है कि आपने जो बोले थे वो जावेद साहब, वही जावेद साहब मिलने के लिए आए हैं ना, वो बोलते हैं ना आपसे वालिद से कहिए जावेद साहब मिलने के लिए आए, तो बच्चा जाके बोलेगा आपने जो बोले थे वही जावेद साहब मिलने के लिए आए हैं। अब वही जो शब्द इस्तेमाल करेगा, अब हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे दा जावेद साहब वांट्स टू मीट यू। दोनों के अंदर कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर भी कंडीशन है। यहाँ की कंडीशन जो आपने देखे हैं तो वो जो अननोन वाली कंडीशन थी, यहाँ की कंडीशन जो द वाली जो कंडीशन है ये नोन वाली कंडीशन है। जनरल तौर के ऊपर हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट यू। दिस इज द बुक, ये वही किताब है जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था। दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट यू। इसी तरह से अगर हम रास्ते से जा रहे हो और अगर हमको 8 दिन पहले उस कुत्ते ने काट लिया, वही कुत्ता अगर हमको गली में दिख जाए तो फिर हम बोले दिस इज द डॉग, ये वही कुत्ता है हु बाइट मी यस्टरडे, हु बाइट मी टुमारो, सॉरी यस्टरडे, जिसने मुझे कल काटा था। तो इस तरह वही चीज अगर हमारे सामने अगर आ जाती है या वही हम जिसको जानते हैं पहचानते हैं, तो फिर हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे, मगर नाउन से पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने देखे प्रॉपर नाउन से पहले ए का भी इस्तेमाल हो सकता है, एन का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जो नाउन जो है वो उसकी आवाज जो वावेल जैसे अगर आती है तो फिर एन का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, मगर हमको दा का इस्तेमाल करना। इसी तरह प्रॉपर नाउन के अंदर एक और भी कंडीशन ये है कि प्रॉपर नाउन जब कॉमन नाउन के तौर पर यूज हो रहा हो, प्रॉपर नाउन जब कॉमन नाउन के तौर पर यूज हो रहा हो, उस समय भी हम उस नाउन से पहले दा का इस्तेमाल हम करेंगे। इसकी मिसाल हम ऐसे देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में अगर कोई लड़का है जो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, बहुत बेहतरीन एक्टिंग करता है, तो हम किसी से अगर हम उसका तारुफ कराएंगे तो हम बोलेंगे ही इज द शाहरुख खान ऑफ आवर कॉलोनी, ही इज द शाहरुख खान ऑफ आवर कॉलोनी, ही इज द शाहरुख खान ऑफ आवर कॉलोनी। ठीक है, अब ये जो ये नाउन है, ये कैसा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है।
लेकिन यहाँ पर जो यूज हुआ ये कॉमन नाउन के तौर पर यूज हुआ है। कॉमन नाउन कैसे यूज हुआ है? ही इज द शाहरुख, शाहरुख खान तो एक ही है, लेकिन हमने ये ही है, इसको भी हमने शाहरुख खान बना दिया है। काहे की वजह से इसकी जो एडजेक्टिव है, इसकी जो एक्टिंग की जो एडजेक्टिव है, एक्टिंग जो करता है ये, तो इसकी एक्टिंग की इसके अंदर भी पाई जाती है, ये क्वालिटी दोनों के अंदर कॉमन है। इसी तरह जब दोनों भी शाहरुख खान बन गए हैं, इसी वजह से ये क्या बन गए? कॉमन नाउन बन गया है। तो ये कॉमन नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना है। कॉमन नाउन से पहले फिर हमने क्या का इस्तेमाल कर लिए? आर्टिकल दा का इस्तेमाल कर लिया। अगर हम जो क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास के अंदर कोई अगर लड़का है जो शायरी बहुत अच्छी करता है, तो फिर हम जो कहेंगे ही इज द गालिब ऑफ दिस क्लास, ठीक है ना। अगर कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो हम कह सकते हैं शी इज द ऐश्वर्या ऑफ अवर कॉलोनी ऑफ अवर स्कूल, ठीक है ना, इस तरह हम कह सकते हैं। या फिर अगर कोई बहुत अच्छा अंग्रेजी के अंदर शायरी करता है, तो जो शायरी अंग्रेजी के अंदर किसी शायर का नाम फेमस है, शेक्सपियर है, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं फिर ही इज द शेक्सपियर ऑफ अवर एरा, ऑफ अवर स्कूल, ऑफ अवर कॉलोनी, इस तरह से हम कह सकते हैं। यानी प्रॉपर नाउन अगर कॉमन नाउन के तौर पर यूज होता हो तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह फैमिलीज जो नेम होती है उनसे पहले भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं द खान फैमिली, द पठान फैमिली, ठीक है ना, द कपूर फैमिली, तो उससे पहले आर्टिकल हम दा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जाते हैं कंट्री नेम, मुल्क के नाम। मुल्क के नाम से पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कंट्री, द इंडिया हम कभी नहीं लिखते, द पाकिस्तान हम कभी नहीं लिखते, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक कंडीशन इस तरह है, अगर कंट्री के नेम से पहले ग्रुप वर्ड आ जाए, ग्रुप वर्ड जैसा यूनियन आ जाए, यूनाइटेड आ जाए, किंगडम आ जाए, ठीक है ना, ये अगर आ जाए, ठीक है, ये वर्ड अगर आ जाती है तो फिर हम इससे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? हम दा का इस्तेमाल करते हैं। एक बात। दूसरी बात है, अगर किसी कंट्री का शॉर्ट फॉर्म आ जाए, जैसे यूएसए आ जाए, तो इससे पहले भी हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल हम करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक इंडिया, द आयरिश रिपब्लिक, इस तरह द अरबिक यूनियन, इस तरह जो होते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे और द यूएसए हम कह सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ अमेरिका आ जाए तो हम द अमेरिका नहीं कहेंगे। यानी कंट्री के नेम से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कंट्री के नेम से पहले अगर यूनियन आ जाता है, अगर यूनाइटेड आ जाता है, तो अगर किंगडम आ जाता है तो फिर हम उससे पहले दा का इस्तेमाल करेंगे। या फिर अगर उसका शॉर्ट फॉर्म आता है तो हम उससे पहले भी दा का इस्तेमाल करेंगे। बीमारियां जो होती है, डिसीज होती है, डिसीज बीमारियां, DISEASE, डिसीज बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियों से पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी है जिससे पहले हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे द मम्स हो गया, जैसे द प्लग हो गया, है ना, प्लग की बीमारी होती है, मम्स की बीमारी होती है। लेकिन अगर बुखार है तो हम द फीवर नहीं बोलेंगे, द फीवर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, द फीवर नहीं बोलेंगे। इसी तरह हम द कैंसर भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो बड़ी बीमारियां हैं तो उससे पहले हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दुनिया में जो अगर सिर्फ एक ही चीज है जिसे हम यूनिक थिंग कहते हैं, यूनिक एक ही चीज, तो द सन कह सकते हैं, द मून कह सकते हैं, ठीक है ना, द सन, द मून, द अर्थ, इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब जो दुनिया में एक ही है उससे पहले कहीं कहीं दा का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे जो वर्ड है, जैसा है एक गॉड, GOD, गॉड, गॉड से पहले दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरह हेल, इससे पहले दा का इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह हेवन, इससे पहले भी दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जो दुनिया में एक है, द यूनिक है, जो द सन है, द यूनिवर्स है, द मून है, द अर्थ है, इससे पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, द पार्लियामेंट हम नहीं बोल सकते, द गॉड नहीं बोल सकते, द हेल नहीं बोल सकते, द हेवन नहीं बोल सकते, इससे पहले दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जो आर्टिकल का यूज है ये उन बच्चों के लिए भी काम में आना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो बैठते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी बारीक बारीक चीजें देखी जाती है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो को बनाया गया है। अब कुछ डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन से पहले हम इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। एक कंडीशन है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है सिंपल डायरेक्शन,
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो हम उससे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। द ईस्ट कह देंगे, द साउथ कह देंगे, द वेस्ट कह देंगे, ठीक है ना, द नॉर्थ कह देंगे। उससे पहले हम द का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर इन्हीं का इस्तेमाल किया जाए तो फिर कभी द का इस्तेमाल होगा, कभी नहीं होगा। वो कैसे होगा देखिए, जैसा एक आधा सेंटेंस है, क्या शी इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस है माई होम फेसेस ईस्ट, ठीक है ना। माई होम फेसेस, मेरा घर का जो रुख है वो इधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। अब डायरेक्शन हम देखते हैं इसकी कैसी है। इसकी याद रखने से एक यही बात है कि अगर कोई भी जो डायरेक्शन जो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है, उससे पहले अगर प्रीपोजिशन इस्तेमाल होती है, उससे पहले अगर कोई प्रीपोजिशन हो जाए, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो जाए, तो फिर हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो ऊपर वाले सेंटेंस है ईस्ट है, अब यहाँ पर क्या हो गया, इससे पहले क्या हो गया, प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल हो गया, तो हम द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। याद रखना, अगर कोई भी डायरेक्शन वाली जो वर्ड है, इससे पहले अगर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल अगर हो जाता है तो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, और अगर नहीं होता है, यहाँ पर नहीं हुआ, तो फिर हम यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिलीजियस जो बुक होते हैं हमारे, उससे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर रिलीजियस बुक को किसने लिखा उसका नाम अगर आ जाता है तो फिर हम उसका इस्तेमाल, द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा हम लिखते हैं कुरान, हम इससे पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। रिलीजियस बुक से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। रिलीजियस बुक, द कुरान, द बाइबल, द गीता, द रामायण, ठीक है ना, ये इसे हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर राइटर का नाम अगर आ जाता है, जैसा वाल्मीकि, ठीक है, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, वाल्मीकि ने लिखी थी हमारे रामायण लिखी थी, ठीक है, और उनका नाम आ जाता है पहले राइटर का, वाल्मीकिस रामायण, ठीक है ना, वाल्मीकिस रामायण, ठीक है ना, वाल्मीकिस रामायण। तो हम वाल्मीकिस द रामायण नहीं कहेंगे, ठीक है ना, हम सिर्फ वाल्मीकिस रामायण कहेंगे। तो ये बात याद रखना कि अगर हम रिलीजियस जो बुक है उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। आई डेली रिसाइट द कुरान, ठीक है, इस तरह हम सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन अगर हम जिसने किताब लिखा है उसका नाम अगर पहले आ जाता है तो फिर हम बीच में द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ डिजिग्नेशन आ जाता है, डिजिग्नेशन जिसे हम ओहदा भी कह सकते हैं, तो हम उससे पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं डिजिग्नेशन से पहले। जैसे मिसाल के तौर पर द पीएम है, द सीएम है, द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द टीचर, ये डिजिग्नेशन है हमारे ओहदे जो हमको मिले हुए, उससे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर डिजिग्नेशन से पहले, ठीक है ना, अगर ये वर्ड आ जाए, 6 वर्ड अगर आ जाए, एक अपॉइंट है, APPOINT, अपॉइंट, दूसरा मेक है, ठीक है, सिलेक्ट है, इलेक्ट है, ठीक है ना, अपॉइंट, मेक, सिलेक्ट, इलेक्ट है, इसी तरह फाउंड है, ताज पहनाया गया, ओहदा दिया गया, जो भी होता है। इस तरह ये जो वर्ड है 4, 5, 6 जो वर्ड है, अगर ये वर्ड अगर सेंटेंस में आ जाते हैं, ठीक है, और इसके बाद में अगर प्रेसिडेंट आ जाए, पीएम आ जाए, ठीक है ना, तो उसके बाद में अगर जो नाउन जो आ जाता है तो हम फिर यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शी वाज सिलेक्टेड प्रेसिडेंट, शी वाज सिलेक्टेड प्रेसिडेंट। अब दूसरा सेंटेंस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रामनाथ कोविंद, ठीक है ना, रामनाथ कोविंद। अब यहाँ भी प्रेसिडेंट है और यहाँ पर भी प्रेसिडेंट है।
अभी मैंने आपसे कहा कि ये वर्ड अगर आ जाते हैं, उसके बाद में अगर कोई ओहदा आ जाता है, नाउन आ जाता है, तो हम उससे पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं होगा। शी वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। और अगर डायरेक्ट अगर आ जाता है प्रेसिडेंट, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज राम नाथ कोविंद। ठीक है, अगर जो वर्ड जो बताए गए हैं, जो 5-6 वर्ड जो बताए गए हैं, मेक है, अपॉइंटेड है, अपॉइंट है, ठीक है, इलेक्ट है, सिलेक्ट है, काउंट है, तो ये वर्ड से पहले अगर बाद में सॉरी अगर कोई ओहदा आ जाता है तो हम फिर उससे पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर इनसे पहले अगर नहीं आते तो फिर आर्टिकल हम दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखा, सिलेक्टेड नहीं आए, इलेक्ट नहीं आए, अगर ये वर्ड अगर आ जाते हैं जो लिखे हुए, तो हम फिर दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह कुछ फेमिलियर जो नाउन होते हैं, फेमिलियर नाउन, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा है, फेमिलियर जो नाउन होते हैं जिनको हम जानते हैं पहचानते हैं, उससे पहले हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, हम बोल सकते हैं दिस इज अ डॉग, और उसी को बोल सकते हैं दिस इज द डॉग। दिस इज द डॉग हम उससे कहेंगे जो हम जिसको उसको हम जानते हैं। फेमिलियर नाउन हम उससे कह सकते हैं कि हम रास्ते से जा रहे हैं और हमको अगर एक कुत्ता दिखाई दे, हम बोलेंगे आई सॉ अ डॉग, ठीक है, और थोड़ी दूर और चले गए फिर और कुत्ता ही दिख जाएगा, हम बोल सकते हैं आई सॉ द डॉग। आई सॉ अ डॉग, आई सॉ द डॉग दोनों भी सेंटेंस नहीं है, लेकिन आई सॉ अ डॉग मतलब एक नॉर्मल जनरल कुत्ता हो सकता है। आई सॉ द डॉग मैंने वही, द डॉग का मतलब वही, आई सॉ द डॉग मैंने वही कुत्ता देखा, हु बाइट मी यस्टरडे इन द मार्केट, जिसने मुझे कल मार्केट में काटा था। ठीक है ना, तो ये दा का जो इस्तेमाल हम करें, ये फेमिलियर नाउन हो गया, जिसे हम जानते हैं, जिसको हम पहले से पहचानते हैं, तो उससे पहले हम दा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम दा का इस्तेमाल कब करेंगे, हम इसको देखते हैं। When you talk about the entire category, अगर हम इंटायर कैटेगरी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले अगर हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो फिर हम उससे पहले दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस हम जनरली तौर पर सुनते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी जो वर्ड है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना, लेकिन ये ऑनेस्टी जो है ये काय के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा हम इंटायर कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑनेस्टी यानी पूरी दुनिया की ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, किसी पर्टिकुलर शख्स के बारे में हम नहीं कह रहे हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर जो ऑनेस्टी इस्तेमाल किया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो इस्तेमाल किया है, ये पूरी इंटायर पूरी दुनिया की हो गई, ठीक है ना, पूरी दुनिया की ऑनेस्टी होगी, ईमानदारी, किसी एक शख्स की नहीं होगी। अगर सिर्फ एक शख्स की अगर ऑनेस्टी बताई, पर्टिकुलर शख्स की अगर बताई जाए, तो फिर हम उससे पहले दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर द ऑनेस्टी शोन बाय सलमान खान, द ऑनेस्टी शोन बाय सलमान खान ड्यूरिंग द शूटिंग वाज प्रेज्ड बाय ऑल, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, द का इस्तेमाल किया हमने, द ऑनेस्टी शोन, है ना, सलमान खान के जरिए जो ऑनेस्टी दिखाई गई, द ऑनेस्टी शोन बाय सलमान खान, कब, ड्यूरिंग द शूटिंग के दरमियान, वाज प्रेज्ड बाय ऑल, जिसकी तमाम लोगों ने क्या की, तारीफ की। अब यहाँ पर जो हमने जो ऑनेस्टी का इस्तेमाल किया है, ये ऑनेस्टी हो गया पर्टिकुलर ऑनेस्टी हो गई। पर्टिकुलर ऑनेस्टी मतलब एक शख्स की ऑनेस्टी जब बताई जाए, तो उससे पहले हम फिर आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर के बारे में ना कहा जाए, अगर इंटायर के बारे में कहा जाए, पूरी दुनिया के बारे में, कैटेगरी के बारे में कहा जाए, तो फिर हम उससे पहले दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह स्कूल, कॉलेज, जेल, टेम्पल, चर्च, इनसे पहले हम दा का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। करेंगे तो कब करेंगे और नहीं करेंगे तो कब नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एक वर्ड है स्कूल, जेल, मॉस्क, टेम्पल, स्कूल, जेल, मॉस्क, टेम्पल, ये जो वर्ड है, इस तरह चर्च है, तो हम इससे पहले इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। अगर सेम पर्पस हो, सेम पर्पस अगर हो, तो फिर हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर डिफरेंट पर्पस हो, तो फिर हम करेंगे। अगर कोई मस्जिद है और नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज का वक्त है और हम जा रहे हैं, अगर कोई हमसे पूछे भाई कहाँ जा रहे हैं, तो हम कहेंगे आई एम गोइंग टू मॉस्क टू परफॉर्म द नमाज। क्या कहेंगे हम, आई एम गोइंग टू मॉस्क टू
परफॉर्म द नमाज, ठीक है ना। हम यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पर्पस क्या सेम है, जैसा आम लोगों का जो पर्पस होता है वैसे ही हमारा भी पर्पस है कि सब लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ही जाते हैं। लेकिन अगर पर्पस हमारा डिफरेंट हो, नमाज का वक्त नहीं है, एक और टाइम है, मतलब 10 बजे है, ठीक है, और उस वक्त हम मस्जिद में जा रहे हैं, तो फिर हम बोले व्हाई आर यू गोइंग टू द मॉस्क, क्यों जा रहे हैं? तो हम बोले आई एम गोइंग टू द मॉस्क टू रिपेयर द फैन, मैं मस्जिद का पंखा सुधारने के लिए जा रहा हूँ। अब हमारा जो पर्पस और डिफरेंट हो गया तो फिर हम उससे पहले दा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर स्कूल है, बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो फिर आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर बच्चे के वालिद अगर स्कूल में जा रहे हैं तो फिर हम कहेंगे क्या माई फादर इज गोइंग टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, टू मीट द हेडमास्टर, टू मीट द माई क्लास टीचर। अब मेरे वालिद का पर्पस जो होगा वो डिफरेंट हो गया। मेरा पर्पस स्कूल में सिर्फ क्या है, अब मेरा पर्पस क्या, स्कूल में रोजाना पढ़ाने के लिए जाने का, ठीक है ना। अगर मेरे साथ में अगर कोई मेरा फ्रेंड आ जाता है तो उसका पर्पस डिफरेंट हो जाएगा, तो फिर वो दा का इस्तेमाल कर सकता है और मैं दा का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जेल भी है, इसी तरह टेम्पल भी, इसी तरह चर्च भी है। हमारा पर्पस अगर सेम है तो फिर हम यूज नहीं करेंगे, अगर हमारा पर्पस डिफरेंट हो जाता है तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में फिर बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हम उससे पहले दा का इस्तेमाल करते हैं, द वॉलियन, द गीता, द पियानो, उससे पहले हम इस्तेमाल करेंगे। हिस्ट्रिकल मोन्यूमेंट्स जो होते हैं जिनका नाम हम किताबों में पढ़ते हैं, तो वो हिस्ट्रिकल जो मोन्यूमेंट्स है उससे पहले भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, उससे पहले हम इस्तेमाल। कुछ वर्ड है जैसे सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, अगर ये वर्ड सेंटेंस में आ जाते हैं तो फिर हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, ये जो वर्ड है सॉर्ट ऑफ जो वर्ड है, या इसी तरह दूसरा वर्ड है टाइप ऑफ है, वेराइटी ऑफ है। तो अगर ये वर्ड अगर आ जाए तो हम दा का इस्तेमाल नहीं करें। टाइप ऑफ है, वेराइटी ऑफ है, तो दा का इस्तेमाल हम नहीं करें। सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, इसी तरह काइंड ऑफ, ये 4 वर्ड जो है अगर ये सेंटेंस में आ जाते हैं तो फिर हम दा का इस्तेमाल नहीं करें। एक वर्ड है स्पेस। स्पेस का मतलब होता है, 2 मतलब होता है स्पेस के। स्पेस का मतलब होता है एक तो खिला, जो ऊपर जहाँ पर हमारा जहाज उड़ता है खिला के अंदर, एक वो स्पेस है। दूसरा स्पेस हम जनरल तौर पर अपने ग्राउंड के ऊपर, अपने अर्थ के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं, स्पेस जगह। अगर खिला के मीनिंग में अगर आता हो तो फिर हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर जमीन पे से कोई स्पेस हो, जगह हो, वहां के लिए अगर यूज करना हो तो फिर हम दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल करो, आई वांट टू गो स्पेस, और आई ट्राई टू पार्क माई बाइक, आई ट्राई टू पार्क माई बाइक बट द स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट, ठीक है ना। मैंने मेरी गाड़ी को खड़े करने की कोशिश की, बट द स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट, लेकिन जगह मुनासिब नहीं थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस स्पेस का हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हम क्लास में अगर बैठे हैं तो आई want to sit here but there was the space was not sufficient, तो यहाँ पर हम दा का इस्तेमाल करेंगे स्पेस से पहले। लेकिन अगर खिला का जब मामला आ जाए तो उस वक्त हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह पॉजिटिव डिग्री जो होती है, पॉजिटिव डिग्री हमारी जो होती है 3 किस्म की होती है डिग्री। तो हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर नहीं कर, पहले देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव, इससे पहले अभी हमने देखे हैं कि अगर इंटायर कैटेगरी के बारे में अगर बात आती हो, इंटायर कैटेगरी के बारे में बात आती है तो दा का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम इससे पहले देख चुके हैं। और एक इंटायर कैटेगरी हमने देखे थे तो वहां पर दा का इस्तेमाल नहीं करे थे, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव डिग्री में अगर पूरी दुनिया के अगर हम जैसे गरीब अमीर लोग जो है उसके बारे में हम बात करें, द पुअर शुड नॉट सीट हियर, ये सेंटेंस है। द पुअर शुड नॉट सीट हियर, यानी गरीबों ने यहाँ नहीं बैठना चाहिए। ये जो द पुअर है ये कोई एक पुअर नहीं है, ये पूरे इंटायर वर्ड के पुअर है। जब ऐसा अगर मामला आ जाए, ये पॉजिटिव डिग्री, जब ऐसा मामला आ जाए तब हम दा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एक ही पुअर के बारे में बात कर रहे हो तो फिर हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री,
कंपैरेटिव डिग्री के अंदर अगर दो एडजेक्टिव यूज हो कंपैरेटिव के तौर के ऊपर, तो उससे पहले दोनों तौर पर दा का इस्तेमाल करेंगे। द हायर आई गो, द कूलर आई फील। द हायर आई गो, मैं जितना ऊंचा गया द कूलर आई फील, उतनी ही ज्यादा मुझे ठंडक महसूस हुई। यहाँ पर दोनों भी एडजेक्टिव है। द हायर आई गो, द कूलर आई फील, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव। यहाँ भी दा का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी दा का इस्तेमाल हुआ है। और एक एडजेक्टिव वो भी होता है कंपैरेटिव डिग्री, जब ऑफ द टू का इस्तेमाल किया जाए सेंटेंस के अंदर, ऑफ द टू, यानी दो में से कोई एक, ऑफ द टू। तो ये जब आ जाए तो तब भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसा मिसाल करो, शी इज द बेटर, एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म, शी इज द बेटर, शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। दो लड़कियां, दो में से शी जो भी है वहां पर, या अगर हम नाम ले लिए तो दो नाम है, तो शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, उन दो लड़कियों में से ये बेहतर है। तो इस तरह का ऑफ द टू अगर इस्तेमाल की जाए, फ्रेज इस्तेमाल हो जाए, फिर हम द का इस्तेमाल करेंगे। इसी बात में आती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में तो तमाम तुम पता ही है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है द का इस्तेमाल किया जाता है। सालिया इज द वाइजेस्ट गर्ल इन दिस क्लास, महक इज द टॉलेस्ट गर्ल इन दिस क्लास। इस तरह से हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो समझ में आ चुका होगा। फिर मैं आपसे एक बार और कहता हूँ कि अगर आपने हमारी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए।